व्हाई डू आई हेट बीसीए? सो ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेट कमेंट्स लाइक मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, यू आर कंफ्यूज, तुम्हें बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी. ये एक कहानी एक एवरेज से लड़के की हु वाज डिसेंट इन स्टडीज, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बेकार नहीं था, और 12th के बाद वो भी तुम लोग की तरह कंफ्यूज था कि उसको बीसीए करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए. उसने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसको लोगों ने बोला कि नहीं मत करो, बीसीए इज अ डेड कोर्स, जॉब नहीं लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो इन जनरल तुम बीसीए के बारे में सुनते हो. बट उसने ये सब इग्नोर किया एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू डू बीसीए. अब जैसे ही उसने एडमिशन लिया, उसके रिलेटिव्स को पता चलता है, आसपास के लोगों को पता चलता है, सब लोग आगे उसको बताने के लिए कि नहीं मत करो, ये बीटेक कर लो किसी प्राइवेट कॉलेज से. उसके पेरेंट्स भी बीटेक कराने को तैयार थे, पैसे की ऐसा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, करा सकते थे, बट उसने इग्नोर किया. उसके रिलेटिव्स ये बोल रहे थे कि मत करो, अभी एक साल ड्रॉप ले लो एंड ब्ला ब्ला व्हाटएवर यू हियर अबाउट बीसीए एंड एवरीथिंग. बट उसने ये सब इग्नोर किया. उसने कहा नहीं, आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई विल स्टिक टू इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब ये सब इग्नोर करके वो कॉलेज गया. कॉलेज स्टार्ट होता है. कॉलेज का ही पहला दिन उसने क्राउड देखा कॉलेज का, और वो काफी अपसेट हो गया. उसको लगा था कि कॉलेज जाएगा, लोगों को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड होंगे, कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड होंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, सीनियर से बॉन्डिंग करेंगे, बट वहां ऐसा उसको कुछ नहीं दिखा. इनफैक्ट कई लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस फील्ड में, उन्होंने बस कहीं से सुना और बस एज अ डिग्री लेने आ गए वो. तो ये देख के वो काफी डिसअपॉइंट हुआ. बट उसको लगा नहीं ठीक है, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया मैं वो करूंगा, आई विल स्टडी हार्ड, आई विल लर्न प्रोग्रामिंग एंड आई विल गेट अ गुड जॉब. उसके बाद कोर्सेज चालू हुआ, क्लासेस लगती गई, थोड़ा थोड़ा टाइम बीता. फिर उसने रियलाइज किया कि यहाँ तो टीचर्स को भी ज्यादा कुछ नहीं आता है, वो भी बस एक तरह से रट्टा मरवा रहे हैं बच्चों से, और कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, बस एक फिक्स मेथड बता रहे हैं. और बाय द वे इसके बारे में अगर उस लड़के के बारे में तुम बैकग्राउंड दो, तो उसने पहले ही से काफी पहले से 9-10 से उसके घर में कंप्यूटर वगैरह था, ही वाज फ्रॉम अ गुड फैमिली, उसका इंटरेस्ट था, सो ही न्यू प्रोग्रामिंग. तो इस वजह से वो टीचर्स को भी जज कर पा रहा था कि ये सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बता भी रहे हैं सिर्फ रटवा रहे हैं. तो ये सब उसने देखा, उसका वहां से ही मन खराब हो गया. बट उसने इसको भी इग्नोर किया. उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, आई विल गो ऑनलाइन, आई विल स्टडी फ्रॉम देयर, मैं चीजें सीखूंगा, अपने आप को अपस्किल करूंगा. फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया. उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, वो दूसरे कॉलेजेस से बीटेक कर रहे थे, शहर के बाहर थे, बड़ी बड़ी सिटीज में थी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई टाइप शहर में, बैंगलोर, और उनकी लाइफ काफी चिल चल रही थी. ये अपने ही होम टाउन में फंसा हुआ था. तो थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा. बट उसको लगा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार बीसी हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, जॉब तो यूजुअली बड़ी सिटी में लगती, तो वो वहां जाके सेटल हो जाएगा, देन ही विल एंजॉय हिज लाइफ. ऐसे ही टाइम बीतता गया. उसको और नेगेटिव रिव्यूज मिलते गए, जॉब्स का कुछ पता नहीं था. एक दिन तो उसका रिलेटिव उसके घर में आके बोलता है कि बीसीए तो कोई डिग्री ही नहीं होती है, मतलब वो काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्स है, इस वजह से उसमें जॉब्स नहीं लगती हैं, विच इज एंटायरली रॉन्ग. बीसीए एक लेजिट डिग्री है. बट यू नो रिश्तेदार कैसे होते हैं. वो काफी डिमोटिवेट हुआ, बड़े थे, इज्जत करी, इस वजह से कुछ बोला नहीं, ही इग्नोर्ड हिम. ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर बीत गया, सेकेंड ईयर में आ गए. सेकेंड ईयर में उसको पता चल रहा है, उसको जो कुछ सीनियर्स वगैरह से बात हो रही है कि कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे कंपनीज लाइक वोडाफोन, HCL, विप्रो, TCS ये आती हैं, 2 से 3 लाख का पैकेज देती हैं. कई बार नॉन टेक्निकल जॉब्स होती है, बच्चे टेक महिंद्रा जैसी कंपनी में जाके BPO ज्वाइन कर रहे हैं. तो वो काफी शॉक्ड हो गया. उसने नेट में रिसर्च करी, कोरा वगैरह में पढ़ा, वहां भी बीसीए के बारे में गलत रिव्यूज, ये वो. अब्र सब्र का बांध टूट चुका था. Hey, अगर वीडियो अब तक पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड वी फाइनली हैव अ स्पॉन्सर ऑन दिस चैनल. यस, वी फाइनली गॉट आवर फर्स्ट स्पॉन्सर, दैट इज रीलेवल बाय अनअकैडमी. अगले कुछ सेकंड्स उसके बारे में, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द वीडियो. स्टे टिल द एंड. एंड बैक टू द वीडियो नाउ. अब तुम लोग में से बहुत से लोगों ने रीलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में सुना होगा, बट जिसने नहीं सुना है उसके लिए लेट मी टेल यू कि रीलेवल बाय अनअकैडमी एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी की तरफ से, जहां पर तुम जाओ, उनका फ्री टेस्ट लो, वो तुम्हें एक स्कोर देंगे, और अगर तुम उसमें अच्छा स्कोर करते हो, उनका कट ऑफ क्लियर करते हो, देन दे गेट यू प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी. एंड नॉट जस्ट अ गुड कंपनी, बट कंपनीज लाइक रेड, यात्रा, मीशो, इन जैसे बड़े टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में भी वो तुम्हें जॉब दिलाएंगे. और साथ ही 18 अगस्त को रीलेवल का एक साल पूरा होने वाला है, और इस एक साल में उन्होंने 1100 से भी ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट दिलाया है, और जिनका कंबाइंड वैल्यू पैकेज की करोड़ों में है, जिसमें से हाईएस्ट पैकेज वाज 40 LPA. 800 से ज्यादा कंपनीज का इनके साथ टाई अप है. तो अगर तुम ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारी जॉब लग जाएगी, क्योंकि इतनी कंपनीज, इतना प्लेसमेंट एक टॉप IIT और IIM में भी एक साल में नहीं होता है. नाउ लेट मी गाइड यू थ्रू दिस वेबसाइट. सो तुम relevel.com में जा सकते हो. वहां पर तुम जाओगे, तुम्हें होम पेज में दिख जाएगा गेट योर ड्रीम जॉब इन 15 days. तो
प्रोसीजर, तुम्हें री लेवल का टेस्ट लेना है, अनलॉक योर जॉब इंटरव्यूज, गेट शॉर्टलिस्ट फॉर जॉब इंटरव्यूज बेस्ड ऑन योर री लेवल स्कोर एंड चूज द बेस्ट जॉब वट एवर यू गेट। और सबसे अच्छी बात है, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा ईयर गैप, तुम्हारा एज कुछ नहीं मैटर कर सकता है। द ओनली थिंग दे वांट इन यू इज स्किल्स। और अगर तुम्हें स्किल्स नहीं है देन यू कैन ऑलवेज एनरोल फॉर देयर कोर्सेज, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। और यहाँ पर सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स नहीं है, तो बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर, ऑपरेशन एसोसिएट, डिजिटल मार्केटिंग सबका, और सीटीसी भी यहाँ तुम सबकी देख चुके हो, तो यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कितनी जॉब्स इन्होंने प्रोवाइड करी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट अप टू 40 lakhs, 350 प्लस जॉब्स इन्होंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में दी हैं, 40 LPA अप टू 350 प्लस जॉब्स बैक एंड में, और डेटा एनालिटिक्स का भी है इसमें। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यू नेम इट, दे हैव टेस्ट फॉर एवरीथिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट क्लिक ऑन बुक योर फ्री स्लॉट एंड गिव द टेस्ट। एंड बैक टू द वीडियो नाउ। उसको नहीं पता था उसको लाइफ में क्या करना है, बीसीएस में कुछ हो नहीं रहा था, सीनियर्स की कहीं जॉब नहीं लग रही थी। तो इवेंचुअली उसने थोड़ा और रिसर्च किया एंड ही डिसाइडेड ही वुड नॉट परस्यू हिज ड्रीम ऑफ प्रोग्रामिंग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बीसीए के बाद तो जॉब्स ही नहीं है। डिसेंट जॉब तो चाहिए थी, 15,000 10,000 की जॉब में, और वो भी नॉन टेक्निकल जॉब में उसका कुछ नहीं होने वाला था। देन ही डिसाइडेड, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, कि एमबीए कर लेते हैं, एमबीए में स्कोप है, एमबीए में जॉब्स हैं। तो उसने 30,000 रुपए फीस दी एक कैट कोचिंग सेंटर में, वहां जाके कैट की प्रिपरेशन करने लगा। 2-3 महीने हो चुके थे, ही वॉज डूइंग डिसेंट, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था बट ही वॉज डूइंग डिसेंट। मतलब उसको लग रहा था हाँ एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें 5-6 लाख का पैकेज मिल जाएगा, विच इज अ गुड स्टार्ट विच ही वॉज एमिंग थ्रू आउट बीसीए। तो अब एमबीए की तैयारी चल रही थी, उसके क्लास टेस्ट हो रहे थे, ही वॉज परफॉर्मिंग गुड, बट अंदर से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ही वॉजंट फीलिंग दैट किक जो उसको कोड करने में आती थी। बट अगेन फिर से इग्नोर किया चीजों को एंड ही मूव्ड ऑन विद एमबीए। बट जहां 3-4 महीने हो चुके थे, अब फिर से सब्र का बांध टूट चुका था। उसको पता चल गया था, एक अजीब सी उलझन थी उसके मन में कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा इसमें मन नहीं लगता है। माई फर्स्ट लव वॉज प्रोग्रामिंग, और मैं ये कहाँ पर मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, मैथ्स लगा रहा हूँ, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये सब कर रहा हूँ, बट मन तो कोडिंग में लगता है ना। बहुत खुद को समझाया कि नहीं उसमें जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, फील्ड बुरी है, ब्ला 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 व्हाटएवर, जो भी उसको इतने दिनों से फिल किया जा रहा था उसके सराउंडिंग में। बट इवेंचुअली ही डिसाइडेड नहीं, ही वोंट परस्यू एमबीए, ही वुड गो बैक टू हिज फर्स्ट लव दैट वाज प्रोग्रामिंग। वो दिन उसने एमबीए कोचिंग छोड़ी, और ठीक उसके 1-1.5 साल बाद, जब वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में था, उसका कैंपस प्लेसमेंट लगा। और ये कहानी कई लोग ने गेस कर लिया होगा, ये किसी और की नहीं, ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था। और मेरा प्लेसमेंट हुआ वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट्स ऑफ माय बैच, और मेरी नौकरी लगी 13.5 LPA। यस, आई एम रिवीलिंग माय फर्स्ट एवर जॉब्स पैकेज। टीआई में मुझे 13.5 LPA की जॉब ऑफर हुई थी। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस? इस पूरी स्टोरी का सिर्फ एक मकसद है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग। मुझे नहीं पता था कि बीसीए के बारे में इतने नेगेटिव रिव्यूज हैं, मुझे बीसीए के कॉन्स नहीं पता था, मैं एक अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ वहां गया था, इस वजह से आई वाज मिसगाइडेड। मैंने एक अलग पाथ चूज कर लिया, काफी टाइम वेस्ट हुआ, पैसे वेस्ट करे मैंने, और इवेंचुअली आई केम बैक वेयर आई बिलोंग, क्योंकि मुझे पता था मैं इस जगह बिलोंग करता हूँ, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टेक वर्ल्ड में। जितनी भी मैं बुराइयां बताता हूँ अपने वीडियोस में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, तुम्हें प्रिपेयर करना। किसी भी डिसीज को क्योर करने से पहले स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई करना। अगर तुम्हें बीसीए के प्रोज और कॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स, तुम्हें नहीं पता होंगे, देन हाउ विल यू ओवरकम दैट? सो ओवरऑल जितनी भी मैंने बुराइयां बताई, टीचर्स नहीं अच्छे होते, क्राउड नहीं अच्छा होता, लोग उतने एंथुजियास्टिक नहीं होते, तुम्हें अपने जैसे लोग कम मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम ये सारी एक्सपेक्टेशंस बीसीए से रखो ही मत। तुमने बीसीए चूज कर लिया है, वेरी गुड, गो हेड विद इट, बट तुम अपनी प्रिपरेशन आउट ऑफ बीसीए करो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम कैंपस प्लेसमेंट के बारे में देख रहे हो, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन देखो, अपने रिलेटिव से रेफरल्स लो, लिंक्डइन में कनेक्ट करो लोगों से, और अलग अलग जॉब पोर्टल से उसमें जाके देखो। ऑलराइट, आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं बीसीए की बुराइयां क्यों करता हूँ, और सारे लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि तुम जाके इनका टेस्ट दो और चेक करो व्हाट इज योर स्किल लेवल। और इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, मेरी वजह से थोड़ा सा भी इंपैक्ट आया हो तुम्हारी लाइफ में, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।